हेलो मेरे दोस्तों, एक दिन मेरा दोस्त रोहन ने मुझसे पूछा कि यार भाविन, मेरी एज और इनकम के हिसाब से मेरा नेट वर्थ कितना होना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा आंसर था कि तेरी करंट एनुअल इनकम का दुगना तेरा नेट वर्थ होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर तेरा प्री टैक्स्ड एनुअल CTC है 20 लाख रुपीस, तो तेरा नेट वर्थ एटलीस्ट 40 लाख रुपीस तो होना ही चाहिए। लेकिन दिस इज टू सिंपल और इसमें हम एज तो कहीं पर भी कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट अनदर फॉर्मूला जो मैंने द मिलियनियर नेक्स्ट डोर इस बुक से सीखा था। अपनी एज को अपने एनुअल प्री टैक्स्ड इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्ट आता है उसे 10 से डिवाइड कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल, रोहन की एज है 38 ईयर्स और उसकी प्री टैक्स्ड एनुअल इनकम है अराउंड 20 लाख रुपीस। तो इस हिसाब से उसका नेट वर्थ हुआ 20 लाख रुपीस इंटू 38, दैट इज 7.6 करोड़, एंड दिस डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 76 लाख रुपीस। सो इन शॉर्ट, अगर हम एज को भी कंसिडर कर लेते हैं तो रोहन का नेट वर्थ होना चाहिए अराउंड 76 लाख रुपीस। अब नेट वर्थ को लेकर ऐसी और भी बहुत सारी बातें आगे हम इस वीडियो से सीखेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ, सो दैट कोई भी इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सके और आगे हम कुछ सीखे उससे पहले। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एंड अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आई थिंक हम सबको पता होना ही चाहिए, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटीज। सो जस्ट टू कंसिडर वन वेरी सिंपल एग्जांपल, मान लेते हैं रोहन के घर की वैल्यू है 80 लाख रुपीस, लेकिन इस घर पर उसका होम लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 50 लाख रुपीस, विच मीन्स 80 माइनस 50 इक्वल्स 30 लाख। दैट इज रोहन्स नेट वर्थ। अब यूजुअली हमें यही बताया गया है कि नेट वर्थ ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं और ये सही तरीका भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल फॉर्मूला है नेट वर्थ कैलकुलेट करने का, और इस फॉर्मूला से हमें कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसेट माइनस लायबिलिटी कर दे और अगर किसी का नेट वर्थ 10 करोड़ रुपीस भी आता है तो इस नेट वर्थ से हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कई सारे इन्वेस्टर्स ऑन पेपर तो अमीर होते हैं, लेकिन असलियत में वो कभी भी रिच या सेटिस्फाइड फील नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फैमिली में ही लोगों के पास 3-4 प्रॉपर्टीज है जिनका मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का रेंट उन्हें टैक्स कटने के बाद लाखों में ही आता है। अब ये वो लोग हैं जिनका सारा नेटवर्थ इलिक्विड एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टेड है, और इतना नेटवर्थ होने के बावजूद भी ये रिच फील नहीं करते। अगर आप सही एसेट एलोकेशन करके ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपना नेट वर्थ इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि मेहुल वर्मा 3 करोड़ के घर में रहता है जिस पर कोई लोन नहीं है, और उसके पास एक और घर है जिसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ और म्यूचुअल फंड्स में है 50 लाख रुपीस। सो अब यहाँ मेहुल का नेट वर्थ कितना होगा? कोई कहेगा 3 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 50 लाख, दैट इज 4.5 करोड़। तो कोई कहेगा कि जिस घर में मेहुल रहता है उसे एसेट कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो नेट वर्थ होगा 1 करोड़ प्लस 50 लाख, दैट इज 1.5 करोड़। और कई लोग तो कहेंगे कि प्रॉपर्टी इज एन इलिक्विड एसेट, तो एक्चुअल नेटवर्थ होगा ओनली 50 लाख रुपीस। और ऐसे में मेहुल अपने माता पिता का एक लौता बेटा है और फ्यूचर में वो अपने पिताजी के 2 करोड़ के शेयर्स भी इनहेरिट कर सकता है। तो अब क्या उसे ये 2 करोड़ अपने नेट वर्थ में ऐड करने चाहिए या नहीं? सो आई होप अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि सिर्फ एसेट माइनस लायबिलिटी करना इज टू सिंपल और ये सही अंदाजा नहीं देता। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेट वर्थ जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। सो सबसे पहले तो हमें हमारे एसेट्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज करना चाहिए, दैट इज नंबर 1 ब्लॉक्ड, नंबर 2 फ्री, नंबर 3 यूजेबल एंड नंबर 4 मे बी। ब्लॉक्ड कैटेगरी में उन एसेट्स को कंसिडर करना चाहिए जिन्हें अगले कुछ सालों तक लिक्विड नहीं किया जा सकता,
या हम उन्हें लिक्विडेट नहीं करना चाहते, या हम उस एसेट को किसी गोल के समय में लिक्विडेट करेंगे। जैसे हमारे कई सारे क्लाइंट्स ना लैंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि वो उस लैंड को अपने बेटी की हायर एजुकेशन या मैरिज के समय पर सेल करेंगे। फ्री कैटेगरी में उन एसेट्स को कंसिडर करना चाहिए जिन्हें हम कुछ दिनों या हफ्तों में बेच सकते हैं या लिक्विडेट कर सकते हैं। यूजेबल कैटेगरी में उन एसेट्स को कंसिडर करना चाहिए जो करंटली यूज में है, जैसे जिस घर में हम रहते हैं, जो ज्वेलरी हम यूज करते हैं या जो कार हम चलाते हैं, ये सारे यूजेबल एसेट्स है। लेकिन रिटायरमेंट के वक्त अगर कोई अपने विलेज में रहने वाला है और करंट घर जहां वो रहता है उसे शायद बेच दे या रेंट पर दे दे, तो ऐसे एसेट को ब्लॉक्ड कैटेगरी में मार्क किया जाना चाहिए। मे बी कैटेगरी में उन एसेट्स को मार्क करना चाहिए जिन्हें लेकर हम श्योर नहीं है कि वो फ्यूचर में हमारे पास होंगे या नहीं, जैसे कोई इनहेरिटेंस या कोई लोन जो हमने फ्रेंड को दिया है लेकिन अब हम श्योर नहीं है कि वो पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल भी श्योर है कि वो पैसे वापस मिलेंगे तो उसे ब्लॉक्ड कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। अब यहाँ अगर देखा जाए तो टोटल नेट वर्थ वैल्यू है अराउंड 3,45,50,000 रुपीज, लेकिन इनमें से ऑलमोस्ट 59% एसेट पर्सनल यूज में है जिन्हें कभी बेचा नहीं जाएगा अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। 17% एसेट ब्लॉक्ड है और 13% एसेट का कोई भरोसा ही नहीं है क्योंकि वो मे बी है, और सिर्फ 11% एसेट्स फ्रीली अवेलेबल है। अब ऐसे में सही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान अमीर तो है लेकिन सिर्फ ऑन पेपर, और यहाँ इस एग्जाम्पल में घर की वैल्यू लोन को एडजस्ट करने के बाद ही कंसिडर की गई है। जैसे घर की एक्चुअल वैल्यू है 3 करोड़ लेकिन 1 करोड़ का लोन है तो नेट वैल्यू 2 करोड़ ही कंसिडर की गई है। सो फ्रेंड्स, अब ये तो हमने समझा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेट वर्थ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट वर्थ, और इन्हें समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। So there are 4 types of net worth. A, liquid net worth. फ्री कैटेगरी के सारे अमाउंट हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 37 लाख रुपीस और 10.68% इज अ लिक्विड नेट वर्थ। बी, नेट वर्थ। जितने भी फ्री और ब्लॉक्ड कैटेगरी के एसेट्स हैं उन्हें हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। सो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये 94 लाख रुपीस या फिर 27.42% बनता है। सी, फुल नेटवर्थ। यहाँ इस टाइप में मे बी कैटेगरी के अलावा सारे एसेट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, विच इज क्लोज टू 3 करोड़ रुपीस और 86.58% एज पर अवर एग्जाम्पल। डी, कंप्लीट नेटवर्थ। यहाँ इस टाइप में सारे कैटेगरीज को कंसिडर किया जा सकता है, दैट इज 3.46 करोड़। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप इस वीडियो की शुरुआत में शेयर किए गए फॉर्मूला के हिसाब से चेक कीजिए कि आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। फिर अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्सेल में डालिए और कोशिश कीजिए ये समझने की कि आपके नेटवर्थ का कितना परसेंटेज फ्री, ब्लॉक, यूजेबल और फ्री कैटेगरी में आता है। पर्सनली मेरा 85% नेटवर्थ फ्री कैटेगरी में है, जिसे मैं कभी भी लिक्विडेट कर सकता हूँ। अब अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आपका नेट वर्थ आपकी इनकम और एज के हिसाब से मैच होता है। एंड फाइनली, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना कीमती समय इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।